हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आई एम निकी। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर है और आज हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि ऑपरेटर्स हर्मिशियन ऑपरेटर जो भी जितने भी हमारे पास और कॉम्पिटिशन रिलेशन उन पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले 3 क्वेश्चन हैं और बाद हम उनके 7 से 8 क्वेश्चन जो आए हुए हैं अब तक उनको सॉल्व करेंगे जितने थे। तो हम उनको सॉल्व करेंगे तो एक बार देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर d by dx कॉल्ड d by dx dagger इज एक्चुअली इक्वल टू। तो हमें पता है जो ये है d by dx का डैगर करना है। तो फर्स्ट वाला है या यहाँ से यही सॉल्व कर देते हैं। तो d by dx है, अगर n ओड है तो ये क्या होगा, n ओड है तो ये माइनस d by dx होगा। एक बार इनको रफ कर देते हैं तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो इनको रफ कर देते हैं। तो जो d by dx है, d by dx का डैगर है वो क्या था, हमने पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टी dn by dx n। अगर n ओड है, n ओड है यहाँ पर, n ओड होगा तो ये आएगा dx dn dxn। तो n क्या है हमारा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx by। तो जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट वाला आंसर है, आंसर इज फर्स्ट। और इसका करेंगे ये हम अगर इसको ये करेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो है ही नहीं। ये हो जाएगा माइनस आइटा, माइनस माइनस आइटा है ही नहीं हमारे पास, और ये हो जाएगा माइनस आइटा है तो ये सिमिलर यही बन जाएगा। तो इनमें से ये तो है ही नहीं हमारे पास, इनमें कोई आंसर। तो आंसर हमारा ये है dx by dx माइनस d by dx। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। कि क्वेश्चन सेकंड क्या था कि ऑपरेटर दे दिया है, एक बार ये रफ कर देते हैं, और 4 स्टेटमेंट दे दी हमें कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन सेकंड है, ये 4 मार्क्स में आया था 2011 में, 4 मार्क्स। तो ए ऑपरेटर दे दिया हमें माइनस d by dx प्लस x। तो इसमें पहली कंडीशन थी जो a डैगर है वो हर्मिशियन है, जो सेकंड थी a डैगर वो एंटी हर्मिशियन है, और जो थर्ड थी उसमें a डैगर एंड a डैगर a दोनों हर्मिशियन होंगे। और फोर्थ है हमारे पास a डैगर इज हर्मिशियन एंड a डैगर a इज एंटी हर्मिशियन। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं। a है हमारा, a को सोल्व करते हैं पहले फर्स्ट वाले को। तो a है, उसका डैगर देखते हैं। तो ये हो गया माइनस d by dx प्लस x का डैगर। तो हमारे पास a प्लस b वाली हो गया। तो पहले a का करते हैं, a का डैगर प्लस में b का डैगर। ये पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर का सेम रहेगा। और इसका डैगर करते हैं कि माइनस बाहर ले लेते हैं, और ये हम ओड है, ओड आएगा तो माइनस आएगा, तो ये फिर माइनस आएगा माइनस d by dx। तो ये बन गया प्लस का d by dx प्लस। तो ये हमें ये प्रॉपर्टी सिमिलर है बनाने के लिए माइनस dx चाहिए। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगा माइनस d by dx, और ये माइनस x। तो जो हमारा a था वो तो हमारे पास नहीं आया सिमिलरली, और ना ही माइनस a बना। तो दैट मीन जो a डैगर है वो ना तो a के इक्वल है और ना ही माइनस a के इक्वल है। तो दैट मीन नाइदर हर्मिशियन नॉर एंटी हर्मिशियन। तो ये दोनों कंडीशन तो फेल हो गई, ना तो ये हर्मिशियन और ना ही एंटी हर्मिशियन है।
अब हम प्रॉपर्टी थर्ड को करते हैं अप्लाई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थर्ड को सोल्व करके देखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास दे दिया ए डैगर का डैगर करना है हमें, तो ए है माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स और ये हो गया माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डैगर का होल डैगर। पहले ये डैगर सोल्व होगा तो ये सोल्व होगा तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा। तो ये बनेगा माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स और ये हो गया डी बाई डी एक्स और प्लस का एक्स का होल डैगर। ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया बी। तो ए और बी का जब डैगर करते थे मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, बी का डैगर पहले सोल्व होगा फिर ए का डैगर, तो ये सोल्व होगा ऐसे। तो बी का डैगर करते हैं यानी डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डैगर इंटू में माइनस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स का डैगर। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वहाँ एन इवन है ऑड है, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो ये तो हो गया ए हमारे पास और ये हो गया ए डैगर। तो जो हमारा ए डैगर था वो इक्वल आ गया, तो दैट मीन ये हमारा हर्मिशियन है, ये सेम आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे ए डैगर इंटू ए, तो वो भी इसी तरह सोल्व होगा। अगर ए डैगर को डैगर करते हैं हम तो क्या आएगा, ए डैगर इंटू ए डैगर का डैगर, तो ए डैगर ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टी है उसको शो करेगा। सो दैट मीन दिस कंडीशन इज ट्रू, आवर आंसर इज दिस। ये हमारा आंसर होगा, ये गलत होगा। तो हमारा आंसर ये होगा, ये मैंने करवा दिया, ये आप करके सोल्व करके देखना। अगर ना हो सोल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा देंगे। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द, एक बार इसको रफ करें। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट हर्मिशियन। तो जो क्वेश्चन थर्ड था इसमें से बताना था कौन सा हर्मिशियन नहीं है। तो हमें ऑपरेटर दे रखे हैं आयटा एच कट आयटा डी बाई डी एक्स, बी है हमारे पास आयटा बी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है बी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा डी है एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हर्मिशियन है, इनमें से बताना है हर्मिशियन कौन सा नहीं है। ये हर्मिशियन है, ये भी हर्मिशियन है, इन दोनों में से देखना है कि कौन सा हर्मिशियन है, पहले इस पर लगाते हैं। तो ये ए ऑपरेटर मान लेते हैं, ए का डैगर, तो ये हो जाएगा एच कट आयटा बी बाई डी एक्स का डैगर। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आयटा है तो माइनस आयटा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, और यहाँ ओड है तो ओड के लिए माइनस डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आयटा एच कट बाई आयटा डी बाई डी एक्स। दैट मीन ये भी हर्मिशियन हमारा आंसर है। ये एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये ऐसे है कांस्टेंट इनटू ए का डैगर, कांस्टेंट आयटा का माइनस हो जाएगा और डी के लिए इवन है, इवन के लिए सेम रहेगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2011 में 2 मार्क्स में आया हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए एंड एडजॉइंट ए दे रखा है हमें, क्वेश्चन फोर्थ है, उसमें 2012 में आया हुआ है 2 मार्क्स में।
ए एंड एडजॉइंट ए दे रखा है हमें, ए एंड एडजॉइंट ए ऑपरेटर दे रखा है एंड एडजॉइंट ये ए डैगर दे रखा है। तो हमें 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए इंटू ए का एडजॉइंट इज हर्मिशियन, हर्मिशियन। बी है ए इंटू ए हर, ए डैगर और ए डैगर इंटू ए इज हर्मिशियन। और थर्ड ऑप्शन है ए प्लस ए का डैगर इज आल्सो हर्मिशियन। और जब फोर्थ ऑप्शन है ए माइनस ए का डैगर इज हर्मिशियन। तो हमें इनमें से बतानी है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट, इन पर एक बार डैगर लगा लगा देखते हैं, हम ए का डैगर करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला है ए का डैगर करते हैं। तो क्या आएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो पहले बी का होगा सोल्व, बी का डैगर इंटू ए का डैगर। ए का डैगर इंटू ए का डैगर होता है ए और ये डैगर। तो मतलब ये दो इक्वल आ गया जब डैगर किया, तो दैट मीन ये हर्मिशियन है। ये तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाले को करते हैं, ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी करते हैं, ए इंटू ए हर्मिशियन प्लस ए हर्मिशियन ए डैगर और इसका होल का डैगर करते हैं। तो पहले तो ये कोई ए प्लस बी वाली स्टेटमेंट है, ए और बी। पहले ए टू बी सोल्व करेंगे। ए का हर्मिशियन, ए का डैगर प्लस बी का डैगर, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई वाला। तो बी का डैगर फिर ए का डैगर प्लस बी का डैगर इंटू ए का डैगर। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा ए इंटू ए डैगर प्लस ए डैगर प्लस ए। तो जो हमारी स्टेटमेंट थी ये सिमिलर आ गई इसका डैगर लेने पर, तो दैट मीन ये भी हर्मिशियन है। अब फोर्थ वाले को, थर्ड वाला जो आंसर है हमारा ऑप्शन, उसको करते हैं ए प्लस ए का डैगर करते हैं, ए प्लस ए डैगर का डैगर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए और बी हो जाएगा ये, तो ए का डैगर प्लस ए का डैगर इंटू ए का डैगर, ये हो जाएगा ए डैगर प्लस ए। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, प्लस में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो दैट मीन हमारा ये भी हर्मिशियन है। सो हमारा आंसर इज, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो डी ऑप्शन हम उसको सोल्व करते हैं, एक बार ये रफ कर देते हैं। अब डी वाला करते हैं। ए माइनस ए का डैगर है, इसका डैगर लेते हैं। माइनस में है तो फर्स्ट का डैगर, माइनस में ए डैगर का डैगर, तो ये हो जाएगा ए डैगर माइनस ए। तो ये इसके रिवर्स आ गए। जब इसके इक्वल ना होगा तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया माइनस ए के इक्वल आ गया। तो माइनस ए के इक्वल आ गया मतलब दैट इज एंटी हर्मिशियन। सो दिस स्टेटमेंट इज, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की। ये था कॉम्पिटिशन रिलेशन का है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे करते हैं हम। तो उसमें दे रखा है x और px का कॉम्पिटिशन रिलेशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है x और px का स्क्वायर। ये आया हुआ है 2012 में 2 मार्क्स में, 2012 2 मार्क्स।
का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन दे रखे हैं कि किसके इक्वल होगा, इसका कॉम्यूटेटर निकालना है। कॉम्यूटेटर हमने बताया था, ये ए और बी ऑपरेटर का कॉम्यूटेशन रिलेशन निकालना होगा, तो ये बनेगा ए बी और बी ए इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आए वो होता है कॉम्यूटेटर, ये होता है कॉम्यूटेटर। तो हमें इसमें कॉम्यूटेटर निकालना है, तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 2 आइटा, बी ऑप्शन है हमारा 2 आइटा एच कट, 2 आइटा एच कट। जो सी ऑप्शन है वो हमारा 2 आइटा एच कट एक्स, और जो डी ऑप्शन है हमारा वो होगा 2 आइटा एच कट एक्स पी एक्स, सॉरी पी एक्स। तो हमने इससे पहले ट्रिक्स की थी। तो इससे पहले हमने ट्रिक्स की थी कि जब अगर ऐसे कॉम्यूटेशन रिलेशन ऐसे दे रखा हो, यानी b की पावर n हो, तो पावर आगे आ जाएगी और n में से -1 हो जाएगा, और जैसे दे रखा है a और b वैसे हो जाएगा। तो यहाँ n की पावर है तो पावर 2 आगे आ जाएगी p x, 2 में से पावर कट जाएगी 1 हो जाएगा, और x a पर x है और p x, इसकी वैल्यू हमें पता है आइटा h कट होती है, तो ये हो जाएगा 2px आइटा h कट। तो इसमें देखो ऑप्शन में 2 आइटा h कट px, सो हमारा आंसर इज दिस। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और 2 या 4 मार्क्स हमें इजीली मिल सकते हैं, और बस कुछ नहीं, बस थोड़ी ही प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह कॉम्यूटेशन रिलेशन दे रखा है कि कॉम्यूटेशन रिलेशन निकालना है, वो ये 2013 में 4 मार्क्स में आया हुआ है। तो ऑपरेटर दे रखा है 2014 में, 2013 में 4 मार्क्स में आया हुआ है। 2013 में 4 मार्क्स में हमें दे रखा है x पी एक्स का स्क्वायर का होल कॉम्यूटेशन। तो ये बताना हमें ये किसके आइडेंटिकल है, विद आइडेंटिकल, किसके आइडेंटिकल है। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 6। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है हमारा पी एक्स और एक्स पी एक्स, बी हो गया एक्स पी इंटू एक्स टी एक्स का होल कॉम्यूटेशन। सी ऑप्शन है हमारा माइनस पी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर पी एक्स का होल कॉम्यूटेशन, और डी हो गया एक्स एक्स स्क्वेयर पी एक्स का होल कॉम्यूटेशन। तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं कि किसके इक्वल होगा, तो इसको सोल्व करते हैं। हमने इसकी वैल्यू अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें निकाली थी, तो इसकी वैल्यू होगी 2 आइटा एच कट एक्स, और ये हो जाएगा एक्स। ये जो कांस्टेंट हम इनको बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा पी एक्स आएगा, सॉरी जो कांस्टेंट हम उसको बाहर निकाल देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा पी एक्स, और इसकी वैल्यू आइटा का जो आइटा एच कट होती है ये हो जाएगा आइटा एच कट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आइटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो हमें इस वैल्यू के इक्वल वैल्यू लानी है कि कौन से इनमें से किसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो हम अब सोल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो x और px है इसका आइटा एच कट आएगा, ये हो जाएगा आइटा एच कट। और हमने इनके रूल पढ़ रखे हैं, जब कम्यूटेशन रिलेशन में लीनियर ऑपरेटर के साथ जब कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसको वो कम्यूट करेगा, तो दैट मीन ये हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये भी क्या बनेगा, ये भी आइटा एच कट आएगा, आइटा एच कट। और ये हो गया ऑपरेटर के साथ जब कांस्टेंट होगा तो 0, ये भी 0 के इक्वल आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम सी जो थर्ड ऑप्शन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस
पी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी 2x, 2 आइटा एच कट x, डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। 2 आइटा एच कट बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस बाहर था, और पी एक्स ये है, इसकी माइनस आइटा एच कट वैल्यू होती है, माइनस आइटा एच कट। ये थी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाल दी। ये होगी जब 2 आइटा एच क्रॉस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर थी क्योंकि कांस्टेंट जब कम्यूटेशन रिलेशन में कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इस पी एक्स माइनस एक्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, एक्स आइटा माइनस आइटा वाई माइनस आइटा एच कट होती है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 आइटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया ये थर्ड। अब आंसर इज थर्ड। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनको। अब आता है 7th क्वेश्चन जो 2014 में 2 मार्क्स में आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2014 में 2 मार्क्स में तो इन्होंने दे रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर कम्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। The commutator of kinetic energy and क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने दे रखा है जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स, इन 1D केस में इनका कम्यूटेटर निकालना, तो काइनेटिक पी एक्स 1D बॉक्स में तो इसकी वैल्यू होती है माइनस आइटा एच कट डी बाई डी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास माइनस एच स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमें निकालना है पी एक्स का कम्यूटेशन, तो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस पी एक्स ये होगा साइन। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m यहाँ पे, और ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं पी एक्स हो जाएगा माइनस आइटा एच कट डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस आइटा एच कट डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बाहर और भी सारे आ जाएगा, तो इनमें से माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और एच कट आइटा एच क्यूब बाई 2m कांस्टेंट हो गए, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसमें से भी आइटा, तो ये देख लेते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का निशान बीच में ही चलिए, तो ये भी सेम हो जाएगी माइनस एच क्यूब 2m डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, तो यह कट जाएंगे, तो दैट मीन 0। ये कम्यूटेटर है, तो इसके ऑप्शन दे रखे थे, सॉरी ऑप्शन लिखने भूल गया, आइटा एच कट बी है, आइटा एच कट डी बाई डी एक्स, सी ऑप्शन है 0, और डी ऑप्शन दे रखा है आइटा एच कट एक्स। तो हमारा आंसर ये होगा, आंसर इज दिस। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन, वो 2018 में 4 मार्क्स में आया हुआ है। 8th क्वेश्चन 2018 में 4 मार्क्स में, तो दे रखा है कि द हर्मिशियन ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग, नीचे वाले ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हर्मिशियन ऑपरेटर कौन सा है, तो ऑप्शन दे दिए इन्होंने
हर्मिशियन ऑपरेटर को बताना हमें तो कौन सा है, तो आइटा h कट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन है वो है आइटा h कट डी बाई डी एक्स। थर्ड है वो है आइटा h कट x। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आइटा h कट। तो इनमें से बताना कि हर्मिशियन ऑपरेटर कौन सा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ए मान लेते हैं और ए का डैगर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो ये माइनस आइटा हो जाएगा, तो ये -a के इक्वल आ जाएगा। तो दैट मीन ये एंटी हर्मिशियन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस है तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी माइनस बनेगा। ये माइनस आइटा h कट है डी बाई डी एक्स। जब हम इसका डैगर करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा यानी ये हो जाएगा, और ये R1 है तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस आइटा डी बाई डी एक्स। दैट मीन ये हमारा आंसर है, ये दिस इज हर्मिशियन। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस आइटा h हो जाएगा, ये माइनस आइटा h कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ये। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बातें हैं वे जरूरी है वे लिख लीजिए। जो पहले वाले चीज को नहीं बताने पाए तो हम इनको नोट कर लीजिए। जब दो हर्मिशियन ऑपरेटर का टू हर्मिशियन ऑपरेटर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो भी आएगा वो हर्मिशियन होगा। A and B are Hermitian operator, then A plus B और A minus B are Hermitian operator। जिस तरह ये है x प्लस px करेंगे और इनका डैगर करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हर्मिशियन ऑपरेटर आएगा। तो जब दो हर्मिशियन ऑपरेटर का हम दो हर्मिशियन ऑपरेटर का जब हम ये डैगर करते हैं तो जो ये डैगर आएगा, जो ये हर्मिशियन ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा वो एंटी हर्मिशियन आएगा, एंटी हर्मिशियन, और ये आएगा हर्मिशियन। सो इनको सॉल्व करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। Thank you for watching this video.